नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस कुछ भी कर सकती है, ये पूरी आईपीएल की टीमें जानती हैं। कल जिस तरह से मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब का मुकाबला हुआ, वो एक चीज तो साफ हो गई। वो ये कि मुंबई इंडियंस ने ऐलान कर दिया है कि वो अब किसी भी टीम को बख्शने वाली नहीं है। जिस तरह से शुरुआत में जब आईपीएल शुरू हुआ तो उसको लगभग हर टीमें हराते हुए आगे बढ़ रही थी। पंजाब किंग्स ने भी हराया, चेन्नई सुपर किंग्स ने भी हराया, और उसके बाद बात करें आरसीबी ने भी हराया। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कल का मैच हुआ, कल हाई स्कोरिंग मैच था। 215 के टारगेट को जिस तरह से चेस किया गया मुंबई इंडियंस ने, वो द्वारा वो बहुत ही जबरदस्त था। जिस तरह से कल सूर्य कुमार यादव ने दोबारा एक बड़ी पारी, अहम पारी खेली वानखेड़े के बाद और अर्धशतक लगाया, वो बहुत ही, मुझे लगता है कि दो अर्धशतक के बाद ये कल तीसरा जो अर्धशतक था, ये जो है पंजाब की धरती पे मोहाली पे लगा। तो मुझे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो लगी कि सूर्य कुमार यादव की जो वापसी और ईशान किशन की जो जबरदस्त पारी थी, वो बहुत ही शानदार इसलिए मुझे लगी क्योंकि दोनों का टेम्परामेंट बहुत ही ज्यादा, मतलब इस तरह का था कि बॉलर्स को मौका नहीं मिल रहा था। आप देखिए, दोनों जब खेल रहे थे तो उसमें इस तरह के चांस नहीं बन रहे थे कि विकेट गिरे। यानी कि टेम्परामेंट बहुत ही जबरदस्त था। और पूरे एमआई पल्टन की बात करें, खासकर अगर पूरी एमआई टीम की बात करें, जब बैटर्स उतर रहे थे तो उसमें आप एक चीज देखेंगे कि रोहित शर्मा को छोड़कर, रोहित शर्मा थोड़े से हड़बड़ा गए मुझे लगता है, और शुरू में जो 0 पर वो आउट हुए, उसके बाद जिस तरह से डेवलप किया, पूरे बिल्ड की, पूरे स्कोर को और पूरे जो चेस को, इसको जिस तरह से ईशान किशन ने बनाया, फिर उसके बाद ग्रीन के साथ उन्होंने साझेदारी की, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ जो साझेदारी, शतकीय साझेदारी की, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के साथ जो शतकीय साझेदारी हुई, वो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो ग्रीन के साथ जो साझेदारी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहां पे ठहराव आए रोहित शर्मा के आउट होने के बाद। तो ग्रीन ने अपना रोल हमेशा की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल होता है उनका, वो उन्होंने प्ले किया। फिर उसके बाद जब जैसे ही मध्यम क्रम की जब बारी आती है, तो मध्यम क्रम में जिस तरह से कल सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली, तो उसके आदि तो सभी हैं, जानते सभी हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। और जैसे जैसे हर मैच आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो अपने प्रचंड फॉर्म की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। कल जब आईपीएल में आप देखेंगे तो स्कोर कार्ड में बताया जा रहा था कि ये इसका कई प्लेयर्स के बारे में आईपीएल की, इनका एवरेज इतना है, स्ट्राइक रेट इतना है, फाफ डुप्लेसिस का स्ट्राइक रेट इतना है, शिवम दुबे, सबके बारे में। लेकिन अब आपको देखना होगा कि इस 7 मैच के 8 मैच के बाद मुंबई इंडियंस में जब सूर्य कुमार यादव ने अपने फॉर्म को गति पकड़ी है, अब देखिए उनका स्ट्राइक रेट क्या होता है। मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के फिर से प्लेयर बन जाएंगे। और जिस तरह से खेल रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी वो मोस्ट रनर, जो रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं, उनमें भी शामिल हो जाएंगे 3-4 मैच के बाद, अगर इस तरह खेलते रहे तो। कल की जो पारी थी सूर्य कुमार यादव की, एक्सीलेंट थी। और उन्हीं के बदौलत जिस तरह से जो स्कोर, जो बीच का जो टाइम था, जो खासकर बात करें अगर 8 से 15 ओवर का जो पूरा मुकाबला था, उसको उन्होंने बहुत रिड्यूस कर दिया। यानी कि पंजाब के हाथ से वो मैच निकाल दिया उन्होंने। और जिस तरह से कल अर्शदीप की जो आप बोलते हैं बॉल की जो पिटाई हुई, यानी कि आप यूँ बोल सकते हैं कि छक्के लग रहे थे, वो बहुत ही जबरदस्त देखने को था। क्योंकि अर्शदीप ही वो बॉलर थे जो मुंबई इंडियंस के पिछले मुकाबले में 200 के बाद जब स्कोर पहुंचा, तो उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स एक ही ओवर में 2-3 विकेट लेकर पूरा जो मैच ही वो समाप्त कर दिया था। लेकिन अर्शदीप पर कल 66 रन उन्होंने दिए। और बात आर्चर की भी हो रही थी कि आर्चर ने भी बहुत रन दिए हैं, क्योंकि कल जो फास्टर बॉलर्स थे, मुझे लगता है उन्होंने रन बहुत ज्यादा दिए। जो टॉप बॉलर थे, जो अपनी अपनी टीम के टॉप बॉलर थे, अर्शदीप या आर्चर, तो दोनों ने ही ज्यादा रन दिए। और अर्शदीप की तो कल मुझे लगता है कि कल एमआई के टारगेट पे थी अर्शदीप, कि इन्हें टारगेट करना है, क्योंकि उनकी वजह से पिछली बार जो है वो मुंबई हार तक पहुंची थी। तो कल सूर्य कुमार यादव भी, फिर उसके बाद तिलक वर्मा भी जिस तरह से कर रहे थे, सैम करन को भी अच्छे खासे छक्के लगे। तो अगर एक एक बॉल टू बॉल अगर एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा सूर्य कुमार यादव अपनी पारी को बिल्ड कर रहे थे लगातार। जैसे ही जब सैम करन की पारी जब बॉल थी, फिर उसके बाद अर्शदीप के ओवर था, फिर उसके बाद आप और बॉलर्स को देखिए, तो वो मौका देख रहे थे कि कोई भी बॉलर हो उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर ईशान किशन ने जिस तरह से लय बिगाड़ी अर्शदीप की, वो बहुत ही जबरदस्त था, देखने लायक था। क्योंकि
कल बहुत ही जबरदस्त लय में थे। और उसके बाद जो शॉट सिलेक्शंस थे उनके बहुत ही एक्सीलेंट थे, क्योंकि जब वो अपने ऑफ साइड से लेग साइड में खेल रहे थे तो बॉल पिच बहुत लगातार पिच होकर आ रही थी, यानी कि शॉर्ट पिच बॉल आ रही थी, तो उसको भी वो बहुत अच्छे से हिट कर रहे थे। और जो पावर हिट था वो बहुत जबरदस्त था, जिस तरह से जनरेट कर रहे थे वो हिट को, मतलब सिक्स को। तो एक तो चीज वो थी कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की जो जोड़ी और ऑफ ग्राउंड भी बहुत अच्छी है और ऑन ग्राउंड भी बहुत अच्छी है, तो उसका लाभ मिला टीम को। यानी ये कहा जाता है कि बॉन्डिंग मेक द टीम एंड टीम मेक द विन। तो ये जो टीम जो है वो जीत दिलाती है, तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कल एमआई पल्टन की तरफ से दिखा। वो छोटे छोटे स्कोर भी बनाए गए उनकी तरफ से, जैसे टीम डेविड और तिलक वर्मा, और उसके बाद अगर ग्रीन की बात करें, ये छोटे छोटे स्कोर थे। और बड़े स्कोर की बात करें तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, तो छोटे छोटे स्कोर का भी कंट्रीब्यूशन रहा लास्ट अंतिम में और शुरू में। तो किस तरह से पारी को बिल्ड की गई है एमआई के द्वारा वो बहुत जबरदस्त था। और 215 के टारगेट को उन्होंने 7 से 8 बॉल पे पहले अगर चेस कर लेती है, तो आपको इस बात को मानना होगा कि वो भी लगातार दूसरी बार ऐसा होता है जब 200 रन वो चेस करते हैं। ये अलग बात है कि 200 रन का जो एमआई की बात करें अगर, तो एमआई लगातार जो है उसके बॉलर जो है वो रन बहुत दे रहे हैं। अगर बात करें लगातार चौथी पांचवी बार ऐसा हो गया जब 200 रन से ज्यादा का स्कोर टीम अगेंस्ट बना रही है उनके। और 15 ओवर की या 20 ओवर की बात करें तो 15 से 20 ओवर की जो बात इकोनॉमी है वो 12 रन से ज्यादा की है। 12 रन से ज्यादा में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर वो टीमें हैं जो टॉप में नहीं है, यानी टॉप 4 में वो टीमें नहीं है। खासकर जैसे सीएसके की बात करें, जीटी की बात करें, एलएसजी की बात करें, राजस्थान रॉयल्स की बात करें, ये वो 4 टीमें हैं जो जिन्होंने इतने रन नहीं दिए हैं। यानी कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को इस दिशा में काम करना होगा और लगातार रन इस दिशा में जा रहे हैं। मुंबई लगातार कोशिश कर रही है कि कोई उसे जो है बुमराह की कमी को पूरा करे, लेकिन आर्चर पूरा नहीं कर पा रहे हैं इंजर्ड होने के बाद। अरशद खान की बात करें तो मुझे कल अरशद खान की बॉलिंग कल भी अच्छी लगी। हालांकि रन उन्होंने दिए लेकिन कल भी उनकी बॉलिंग अच्छी थी, और उससे पहले भी जो उन्होंने जो मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुआ था उसमें भी बॉलिंग अच्छी की थी। तो ये मुझे लगता है कि दो बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज थी कि कल जो है बॉलिंग में अगर बात करें जो मेन बॉलर्स थे तो दोनों तरफ से उनकी पिटाई हुई, और अंतिम 5 ओवर में दोनों टीमों ने सबसे अधिक रन दिए। खासकर बात करें तो एमआई ने इस बार एक चीज अपनी इंप्रूवमेंट की है, वो ये कि अगर बॉलर दे रहे हैं तो देने दो, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पर बैटिंग खेलेंगे, यानी कि अपनी बैटिंग पर खेलेंगे। टॉस में यही भूमिका दिखी। जैसे रोहित शर्मा ने टॉस जीता तो उन्होंने तुरंत बॉलिंग ली। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस उनको बैटिंग में लेकर है और वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहते हैं। इसका सीधा उदाहरण भी दिखा कि टीम ने जब चेस करके दोबारा 215 दिखा दिया, यानी 200 का स्कोर 2 बार लगातार चेस करना इस आईपीएल में किसी टीम ने नहीं किया था। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मुंबई अपने पूरे रॉ में है। और कल ईशान किशन जिस तरह से खेले, मैं जब आप पहली वीडियो देखेंगे जब एमआई पहला मैच खेल रही थी और 2 मैच लगातार उसके बाद दूसरा तीसरा हारी, तभी मैंने कहा था कि जिस दिन जैसे ही ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव अपने फॉर्म में आएंगे उस दिन एमआई को हराने वाला कोई हो नहीं सकता, चाहे वो सीएसके हो, जीटी हो, कोई भी टीम। क्यों? क्योंकि वो जो बैटर्स हैं वो इस कदर हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनता है। फिर तिलक आते हैं फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, फिर टीम डेविड और तिलक वर्मा का लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बनता है उससे और टीमें परेशान होती हैं। ये ओपनिंग पेयर में लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बार बार बनता है, जिससे बॉलर्स को बहुत परेशानी होती है। वो बार बार अपनी जो है वो स्टैंड चेंज करते हैं, फिर उसके बाद ओवर द विकेट जब किस तरह से करना है वो सोचने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये चीज देखी। दूसरी चीज, सैम करन भी कल जो है वो महंगे साबित हुए। और इसके बाद अगर बैटिंग की बात करें लिविंगस्टोन की, तो मुझे लगता है कल उनकी बैटिंग बहुत जबरदस्त रही। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और उसके बाद 82 रन बनाए 42 बॉल पे, वो बहुत ही एक्सीलेंट था। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद 230 तक स्कोर पहुंच सकता है, लेकिन लास्ट समय में जिस तरह से बात करें माधवन ने जो डेथ स्पेशलिस्ट है बॉलर, उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की अंतिम ओवर में और 6-7 रन दिए, वो मुझे बहुत प्रभावित करने वाला था, क्योंकि बहुत ही फ्लो में जो है वो पीबीकेएस यानी पंजाब किंग्स जा रही थी। अगर वो 10-20 रन बने होते तो एमआई के लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता। दूसरी बड़ी चीज ये थी कि कल जब स्कोर आप देखेंगे तो देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, जब नोट डाउन करने वाली जो चीज थी जो समझ में आ रहा था वो ये कि जब ईशान किशन थे तो ईशान किशन ने छक्का 3 चौके लगाए 15वें ओवर में। अर्शदीप का ये ओवर था। अर्शदीप की पिटाई की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से अर्शदीप के कल ज्यादा रन पड़े हैं। पहले बॉल छक्का, दूसरा चौका, तीसरा चौका। फिर उसके बाद बात आती है जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को फिर उन्होंने आउट भी किया। फिर उसके बाद ईशान किशन की बात करें, उनका सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ा।
फिर उसके बाद अगर ईशान किशन की फिर अगर बात करें, अर्शदीप की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, तो तिलक वर्मा ने फिर 16वें ओवर में जो चौथी गेंद थी वहां से छक्के, फिर 5वीं गेंद पे चौका, फिर छठी गेंद पे छक्का, ये तिलक वर्मा ने अर्शदीप को मारा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अर्शदीप जो है लगातार ये दूसरी बार 50 से अधिक रन दे रहे हैं पंजाब किंग्स की ओर से। अब इससे पहले भी जो मुकाबला पंजाब किंग्स का हुआ था उसमें भी उन्होंने 50 से अधिक रन दिए थे। तो ये एमआई के पंजाब किंग्स के लिए थोड़ा सा चिंता की बात है। शिखर धवन कल नहीं चले, शिखर धवन के नहीं चलने से पंजाब किंग्स को नुकसान हुआ। मैं बार बार कह रहा था कि अर्शदीप और पंजाब किंग्स की जो ताकत है वो शिखर धवन है। इन दो के चलने से पंजाब किंग्स के जीतने के चांस जो है वो 30% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब देखना यह है कि उनकी तरफ से कैसा होता है। प्रभजन सिंह नहीं चले, उसका भी एक नुकसान बहुत बड़ा हुआ। सैम करन बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, जो करना था वो उस तरह से हुआ, लेकिन लिविंगस्टोन की वजह से शायद स्कोर बड़ा हुआ। लेकिन 3-4 जो कड़ी हैं, जो महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं, वो पंजाब किंग्स की तरफ से क्लिक नहीं कर पाए। सैम करन बॉलिंग में कुछ नहीं कर पाए खास, उसके बाद अर्शदीप बॉलिंग में नहीं कर पाए। फिर उसके बाद बात करें जो है राहुल चहर की, राहुल चहर भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसका नुकसान राहुल चहर को टारगेट किया सूर्य कुमार यादव ने जब उनकी पहली ओवर में चौके छक्के लगने शुरू हो गए। तभी से स्कोर जो है तो एकदम मूवमेंट उसकी शुरू हो गई और एक जंप आया एमआई के रन रेट और रन में, क्योंकि 14 तक का जो है आस्किंग रेट पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से डाउन हुआ, 10 पर आया, फिर 8 पे आया, फिर अंतिम ओवर आते आते बॉल जो है वो ज्यादा हो गई, रन कम हो गए। तो ये एक खासियत है एमआई की, जो रन चेस कैसे बड़े बड़े किए जाते हैं उसका एक बड़ा एग्जाम्पल था कल।